हल्की ठंडी हवा चल रही थी और कोलकाता की सड़कों पर धुंध छाई हुई थी। एक पुरानी कॉफी शॉप के कोने में बैठा आरव किताब के पन्नों में खोया हुआ था। उसकी आंखों में इंतजार साफ झलक रहा था, जैसे किसी खास शख्स के आने की उम्मीद हो। तभी दरवाजे की घंटी बजी और हल्के भूरे रंग का स्वेटर पहने एक लड़की अंदर आई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और होठों पर हल्की मुस्कान। वह सीधी आरव के सामने जाकर बैठ गई और मुस्कुराकर बोली, तुम हमेशा इतनी ही गहराई से पढ़ते हो या कभी किसी की आंखों में भी झांक लेते हो? आरव ने किताब बंद की, मुस्कुराया और कहा, कभी कभी आंखों में भी पढ़ने की कोशिश करता हूं, मगर किताबें धोखा नहीं देती। लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसका नाम सिया था और वही थी जिसका इंतजार आरव कब से कर रहा था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। हर शाम वही कॉफी शॉप, वही कोना, वही दो लोग। बातें कभी खत्म ही नहीं होती। सिया एक लेखक बनना चाहती थी और आरव एक फोटोग्राफर था। एक दिन सिया ने आरव से पूछा, तुम्हारी खींची तस्वीरों में इतनी गहराई क्यों होती है? आरव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं हर तस्वीर में एक कहानी ढूंढता हूं और कभी कभी कहानियों में खुद को। सिया ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराकर पूछा, तो क्या तुम मेरी कहानी में भी खुद को ढूंढते हो? आरव चुप रह गया, लेकिन उसकी आंखों ने सब कह दिया। दिन बीतते गए और दोनों की दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। मगर आरव कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाया। एक शाम हल्की बारिश हो रही थी। सिया खिड़की के पास खड़ी थी, बारिश की बूंदों को देख रही थी। अचानक उसने पूछा, आरव, अगर एक दिन मैं अचानक चली जाऊं तो क्या तुम मुझे याद करोगे? आरव हंस पड़ा, पागल हो क्या, तुम जाओगी कहां? सिया ने गहरी सांस ली और कहा, अगर कभी ऐसा हो तो मेरी यादों को अपनी तस्वीरों में कैद कर लेना। आरव उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पाया, लेकिन उस रात सिया की आंखों में अजीब सी उदासी थी, जैसे कुछ छुपा रही हो। अचानक एक दिन सिया ने आरव को फोन करके कॉफी शॉप बुलाया। आरव जल्दी से पहुंचा, लेकिन वहां सिया नहीं थी। उसकी जगह टेबल पर एक खत रखा था। आरव ने कांपते हाथों से खत खोला। प्रिय आरव, मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया। मैं एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जिसका कोई इलाज नहीं था। मुझे पता था कि मेरे पास बहुत कम समय है, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी में अधूरा दर्द नहीं छोड़ना चाहती थी, मगर मैं तुम्हारी हर तस्वीर में हमेशा जिंदा रहूंगी। तुमसे मिलकर मुझे जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा मिला, सच्ची मोहब्बत। अगर कहीं से भी तुम्हारी खींची तस्वीरें देख पाऊं तो मैं मुस्कुराऊंगी। आरव के हाथ से खत गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। उसने सोचा था कि यह कहानी जिंदगी भर चलेगी, मगर यह अधूरी रह गई। सालों बाद आरव एक मशहूर फोटोग्राफर बन चुका था। उसकी तस्वीरों में आज भी वही गहराई थी जो कभी सिया ने देखी थी। हर साल उसी कॉफी शॉप के कोने में बैठकर वह एक खाली कुर्सी की तरफ देखता और मुस्कुराकर कहता, मैंने तुम्हारी यादों को तस्वीरों में कैद कर लिया सिया। तुम हमेशा मेरी कहानी में जिंदा रहोगी। कभी कभी कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी पूरी लगती हैं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ जिंदगी में आने के लिए नहीं, बल्कि यादों में रहने के लिए होते हैं।